दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आप ही के स्कूल के फ्रेंड्स आपके जैसे हैं, आपकी उम्र के ही लोग जो क्लास में किसी भी क्वेश्चन का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन वहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन शायद पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो आपको याद नहीं आ रहा है। उस क्वेश्चन को पढ़कर या उस लेसन को पढ़कर याद कैसे रखा जाए, आज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले 2 टिप बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको ये 3 स्टेप समझाऊंगा, जिन 3 स्टेप्स में आप किसी भी चीज को पढ़कर इजीली याद रख सकते हैं। और दोस्तों, ये 2 ट्रिक हैं। देखिए, पहले ट्रिक तो यह है कि जब भी हम किसी मूवी को देखते हैं ना, जैसे मान के चलिए कोई मूवी चल रही है, उस मूवी को देख रहे हैं, उसमें आपको मूवी एंड तक की पूरी मूवी समराइज हो जाती है आपके माइंड के अंदर और आपको मूवी याद हो जाती है। सिर्फ एक बार देखने पे ही आपको मूवी हमेशा के लिए याद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपको उस मूवी के डायलॉग भी इवन याद हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपको हर चीज मीन्स स्टडी से लेकर चाहे कोई भी चीज हो, अगर आपके लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज यह है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे आप किसी और को पढ़ाइए, किसी और को समझाइए, ताकि क्या होगा, वो रिवीजन होता रहेगा और आपके माइंड में वो चीज बार बार आएगी, जिससे आपका माइंड उसको कभी भूलेगा ही नहीं। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं, हमारे 3 फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 3 स्टेप्स जो हमारी है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने का पैसा लगता नहीं है। चलिए देखते हैं, ये पहला स्टेप है। देखिए, पहला स्टेप ये होता है, जब आप पढ़ रहे हैं उसकी प्री स्टडी, ओके, वाइल स्टडी एंड पोस्ट स्टडी, ये 3 स्टेप्स हैं। पढ़ने के पहले, पढ़ते समय और पढ़ने के बाद क्या करें ताकि वो चीज आपको हमेशा याद रहे। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए जैसे आप पढ़ते हैं वैसा ही पढ़िए। आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है, वो बताता हूं मैं। पहला स्टेप, प्री स्टडी। देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए आप अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या किसी के बारे में कोई एक चैप्टर है, अकबर है, हुमायूं, किसी का चैप्टर है, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी एक समरी पहले पढ़ लीजिए। प्री रीडिंग बोलते हैं इसको। प्री रीडिंग में क्या हो जाएगा, आपके माइंड में एक समरी बन जाएगी उस चैप्टर को लेके कि उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। ये हो जाएगी आपकी प्री रीडिंग। उसके बाद क्या होगा, प्री रीडिंग कर लिया आपने, आपके माइंड में एक मूवी छप गई, राइट, कि अकबर ऐसा था, वैसा इस टाइप से। अब आप वाइल रीडिंग, जब आप पढ़ने जा रहे हैं, राइट, जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान लगाकर उस चीज को अच्छे से, एक चीज जो फैक्ट लिखे हैं उसके अंदर, उसको देखिए। उसको देखने के साथ साथ उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए, राइट, उन वर्ड्स को, उन लाइन्स को हाईलाइट कर लीजिए जिन लाइन्स से उस चैप्टर की मैक्सिमम चीज जुड़ी हुई हैं। जैसे मान के चलिए, अगर हम अकबर के बारे में ही बोलते हैं तो उसका एक दिन इलाही धर्म था, राइट, वो किस सन में तो स्टार्ट हुआ या किस सन में उसने स्टार्ट किया, या फिर अकबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसने अपना फर्स्ट वॉर कैसे लड़ा, कौन कौन से उसके जो वॉर थे, सबसे खास वॉर थे, इस टाइप की चीजें जो मेन थिंग्स हैं, अगर आप वो याद रखेंगे तो आपको पूरा अकबर याद हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों, पढ़ते हुए आप इस तरह लाइन अंडरलाइन करते हुए या फिर उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद होगा। दोस्तों, इसी के साथ एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे उससे क्या होगा, वो चीज, वो आपकी जो माइंड है वो चीज को सुनेगा बार बार, तो वो चीज याद हो जाएगी। अगर आप मन ही मन पढ़ते रहेंगे तो भाई मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है, मन इधर उधर भागता है, मन की गति बहुत तेज होती है। तो दोस्तों, क्या होगा, मन हमारा इधर उधर भागेगा तो आपको वो चीज याद नहीं हो पाएगी। सपोज करिए आप मन में पढ़ रहे हैं, मन में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपका मन चला गया किसी चीज पर, कोई खाने की चीज पर चला गया कि यार आज तो वहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से अगर आपका मन वहाँ चला गया तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आप उसको याद करते करते आप बोल तो रहे हो, मन में सामने आपकी बुक तो होगी, लेकिन आपका मन कहाँ होगा, वहाँ पे होगा। तो क्या होगा, आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, जो भी पढ़े, जैसा भी पढ़े, बोल बोल के पढ़ें। और दोस्तों, थर्ड स्टेप जो हमारा है, पोस्ट रीडिंग वाला। पोस्ट रीडिंग में क्या करना है आपको, कोई भी चैप्टर हो, कुछ भी आपने पढ़ा हो, उसको ऐसे पढ़कर रिवाइज ऐसे टाइप करना है कि आपको किसी को समझा सको और उसे किसी और को भी समझाओ। क्योंकि क्या है,
सपोज करिए जो मूवी आपने देखी है उस मूवी को एक बार देखा आपने, 2 बार देखा, 4 बार देखा, बोर हो गए ना। लेकिन अगर उस मूवी को चौथी बार किसी और फ्रेंड के साथ देखने जाओगे तो बोर नहीं होंगे, एंटरटेनमेंट होगा। उसी तरह इस चैप्टर को आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, बोर हो गए। अब उस चैप्टर को किसी और को समझाओगे, किसी और को सिखाओगे तो क्या होगा, वो चैप्टर भी आपको इजीली याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो की जो ट्रिक्स हैं आपको बहुत अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।